नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले में इस समय कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति बेहद विस्फोटक व भयावह मोड़ पर जाती दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिनों से अमरावती जिले में रोजाना 900 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं बीते एक वर्ष के दौरान पहली बार मंगलवार 4 मई को जिले में रिकॉर्ड 1123 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,527 पर जा पहुंची है। गत रोज ही अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की वजह से अब तक हुई कुल मौतों के आंकड़े ने 1000 के स्तर को पार किया था। वहीं मंगलवार को पहली बार 1000 से अधिक संक्रमित मरीज एक दिन के दौरान पाए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में कुल 25 संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 23 स्थानीय और 2 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। अमरावती जिले में अब कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर 1025 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मरीजों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1164 हो चुका है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 18 संक्रमित मरीजों का समावेश है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों से 654 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। अब तक कुल 59,541 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,961 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,305 और ग्रामीण क्षेत्र के 6,656 मरीजों का समावेश है। इसमें से 2,046 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,229 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,686 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही 64 दिनों बाद पेट्रोल व डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि होती दिखाई दी। 2 माह पूर्व पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर चारों ओर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था, लेकिन इसके बाद जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही पेट्रोल व डीजल के दाम स्थिर हो गए। वहीं अब 64 दिनों के बाद पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 23 पैसे तथा डीजल के दामों में प्रति लीटर 28 पैसे का इजाफा हुआ है। 64 दिन पहले पेट्रोल के दाम 98 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर थे, जो अब बढ़कर 98 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं इससे पहले डीजल के दाम 89 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर थे, जो बढ़कर 89 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में हुई इस दर वृद्धि की वजह से एक बार फिर हंगामा मचना पूरी तरह से तय है। बीते 4-5 दिनों से अमरावती शहर से जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोविड टीकाकरण नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है और बीते एक सप्ताह से वैक्सीन की नई खेप भी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं अब पता चला है कि मंगलवार की देर रात या बुधवार की सुबह अमरावती जिले को 10,000 कोवैक्सीन तथा 15,000 कोविशील्ड वैक्सीन की खेप उपलब्ध हो जाएगी और कुल 25,000 वैक्सीन के इस नए स्टॉक के जरिए बुधवार की सुबह से सभी टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को एक बार फिर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया जाएगा। इस समय शहर सहित जिले में कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, लेकिन बीते 20 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में कहीं पर भी कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ कोविशील्ड का स्टॉक भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में दूसरा डोज लगवाने वाले मरीजों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार से कोविशील्ड व कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने वाले लाभार्थियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम 4:30 बजे अकोला स्वास्थ्य संचालक कार्यालय का एक दल औरंगाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जहां पर इस दल को अमरावती संभाग के लिए कोविशील्ड व कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया गया, जिसे लेकर यह दल अकोला के लिए रवाना हुआ है। देर रात अकोला पहुंचने के साथ ही वैक्सीन के स्टॉक का जिला निहाय वितरण किया जाएगा, जिसमें से अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 10,000 व कोविशील्ड के 15,000 डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले में विगत 16 जनवरी से कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 3 लाख नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि जिन नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है, उनमें से अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। यदि इनमें से कोई व्यक्ति कोविड संक्रमण की चपेट में आया भी है, तो उसके लक्षण बेहद सौम्य रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोविड वायरस के संक्रमण से निपटने हेतु अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर और प्रभावी उपाय है। इससे जहाँ एक ओर कोविड के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन के जरिए कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों को भी रोका जा सकता है। कोरोना महामारी के पहले दौर में जहां शहरी इलाकों में इस वायरस का जबरदस्त कहर दिखाई दिया, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जमकर बढ़ने लगी है। जिले में हर दिन 70% कोविड संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, जबकि 30% संक्रमित शहरी इलाकों में पॉजिटिव निकल रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के प्रभाव को कम करने हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल के आदेश से जिले के 125 गांवों की सीमाओं को सील कर दिया गया है और इन सभी गांवों में कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आवाजाही हेतु पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती जिले में कोविड संक्रमण के शुरुआती दौर में इस संक्रमण से पूरी तरह बचे रहने वाले 400 गांवों में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोविड वायरस का प्रवेश हुआ। ऐसे में गांववासियों से कहां चूक हुई, इसकी वजहों को खोजते हुए गांवों को कोरोना मुक्त करने हेतु प्रयास किया जाना बेहद जरूरी हो चला है। बीते वर्ष मार्च माह में जब कोविड संक्रमण की जिले में शुरुआत हुई, उस समय जब शहरी क्षेत्र में कोविड संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में पाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जिले की 839 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 998 गाँवों को कोविड संक्रमण से दूर रखने में सफलता प्राप्त हुई थी। उस वक्त बाहर गांव से आने वाले हर व्यक्ति को गांव से बाहर ही 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना अनिवार्य किया जाता था और कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें गांव में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इस नियम की अनदेखी होने लगी और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और 839 में से अब करीब 400 ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गाँवों में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान इस वायरस ने प्रवेश किया है। किसी भी हादसे अथवा गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों का इलाज करने हेतु खून की जरूरत पड़ती है। साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हर स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वे रक्तदान व प्लाज्मा दान हेतु आगे आएं। इस आशय का आह्वान जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा किया गया है। अमरावती जिला राजस्व कर्मचारी एकता संघ द्वारा जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में मंगलवार 4 मई को रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया था। इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने सबसे पहले रक्तदान करते हुए इस शिविर का उद्घाटन किया। इस समय उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस वक्त केंद्र एवं राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को कोविड वैक्सीन का प्रतिबंधात्मक टीका लगाया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती के महापौर चेतन गावंडे व उनकी पत्नी सारिका गावंडे ने भी नवाते स्थित आइसोलेशन अस्पताल में जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाया। कोविड संक्रमण की वजह से अब तक अटकी पड़ी संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन परीक्षाएं कल बुधवार 5 मई से शुरू होने जा रही हैं। महाविद्यालयीन स्तर पर ऑनलाइन तरीके से ली जाने वाली इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे और विद्यापीठ से संलग्नित संभाग के 406 महाविद्यालयों के जरिए करीब 600 पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन परीक्षा लेने का नियोजन किया गया है। जारी माह के दौरान जिले के कई लाभार्थियों को सरकारी राशन दुकानों के जरिए निःशुल्क अनाज दिया जाएगा, जिसके लिए सभी राशन कार्ड धारकों को ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। साथ ही निःशुल्क अनाज के लिए अच्छी खासी कतारें लगना भी तय है। ऐसे में यदि निःशुल्क अनाज वितरण कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई तो कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही राशन दुकानदार भी एक तरह से समस्याओं व दिक्कतों में घिर जाएंगे। इससे पहले भी कई राशन दुकानदार कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में उनके द्वारा मांग की जा रही है कि ई-पॉस मशीन पर ग्राहक द्वारा अंगूठा लगाए जाने को अनिवार्य न किया जाए। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में बेड उपलब्ध रहने के बावजूद ऑक्सीजन का अभाव रहने के चलते कई मरीजों का इलाज नहीं किया जा सका। यह बात ध्यान में आने पर महानगर पालिका सहित जिला प्रशासन ने निजी कोविड अस्पतालों में बेड निहाय कितने प्रमाण में ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए, इसका मानक तय किया है तथा ऑक्सीजन उपलब्धता की गारंटी देने पर ही निजी कोविड अस्पताल चलाने हेतु अनुमति दी जाएगी। ऐसे में अब निजी कोविड अस्पतालों को प्रशासन से अस्पताल चलाने की अनुमति लेते समय ऑक्सीजन आपूर्ति की गारंटी देने वाला करार पत्र देना होगा। साथ ही हवा से ऑक्सीजन निर्मित करने वाले प्लांट तथा ऑक्सीजन टैंक स्थापित करने पर भी काम करना होगा। अमरावती के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में प्रवेशित इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन शाखा के 3य व 6वें सत्र के विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित हैं। परंपरागत नियमावली की वजह से वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन प्रणाली विषय में 40 से अधिक पीरियड नहीं मिलते। ऐसे में विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इस हेतु 40 से अधिक पीरियड मिलने की मांग को लेकर विद्यार्थियों द्वारा प्राचार्य को निवेदन सौंपा गया है। चांदू रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल तीनों तहसीलों में चल रहे कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए तीनों ही तहसीलों को ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहले की तरह मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध करवाया जाए। इस समय अधिकांश मेडिकल स्टोर पर यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और इसकी कुछ लोगों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। अतः इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए यह इंजेक्शन सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कराया जाए।
बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मुंबई मंत्रालय में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंडे के कक्ष में बुलाई गई एक बैठक में कहा है कि अमरावती जिले में इस समय कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी विकट हो गए हैं। ऐसे में तुरंत ही आवश्यक उपाय योजनाएं किए जाने की बेहद सख्त जरूरत है। कोविड संक्रमण के चलते आवश्यक उपाय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, किंतु अचलपुर एवं परतवाड़ा शहर में कई दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके खिलाफ पालिका प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अमरावती महानगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने जिलाधीश शैलेश नेवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़भाड़ वाली स्थिति को टालने हेतु आवश्यक नियोजन किया जाए। कोरोना काल में बिजली बिल माफी को लेकर ग्राहकों की ओर से की जाने वाली मांग को अमान्य करने वाले महावितरण ने स्थिर आकार में 2 रुपए से 21 रुपए तक इजाफा किया है। ऐसे में अब राज्य के लगभग 3.25 करोड़ विद्युत ग्राहकों को वृद्धिंगत बिजली बिल का जबरदस्त शॉक झेलना पड़ेगा। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने 30 मार्च 2020 में आगामी 5 वर्षों के लिए यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक बिजली के दर निर्धारित किए हैं। ऐसे में विगत अप्रैल माह से नए दर लागू किए गए और मई माह में बिजली की नई दरों के हिसाब से ग्राहकों को बिल मिलेगा। राज्य के सहकार व पणन मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में कोविड सेंटर शुरू करने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत अमरावती कृषि मंडी प्रबंधन की ओर से यहां पर कोविड सेंटर बनाने को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। कृषि उत्पन्न मंडी के टीएमसी यार्ड शेतकरी भवन में कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर 20 से 25 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर भर्ती किए जाने वाले मरीजों हेतु भोजन सहित चाय नाश्ते का प्रबंध मंडी प्रशासन की ओर से किया जाएगा। साथ ही उनकी दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम तैनात की जाएगी। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल चोरी के अपराध में संदिग्ध आरोपी दत्ता वानखड़े को हिरासत में लिया, जिसे 4 मई तक पुलिस रिमांड में रखा गया था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने वर्धा जिले के पुलगांव सहित अन्य परिसरों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 बीमारी से संबंधित मरीजों पर उपचार व जांच करने वाले सभी स्वास्थ्य सेवा देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पैकेज अंतर्गत 50 लाख रुपए का बीमा कवच लागू किया गया था। इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2020 में खत्म हो गई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। परतवाड़ा अमरावती मार्ग स्थित श्री क्षेत्र अष्टमहासिद्धि के पास मंगलवार की दोपहर 12 बजे के करीब महिंद्रा पिकअप वाहन और दुपहिया वाहन के बीच भिड़ंत हुई। इस हादसे में बैरागढ़ निवासी रोहित बेठेकर की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि कोबड़ा थाना निवासी रमेश उइके गंभीर रूप से घायल हुआ। धामनगांव के परिवीक्षाधीन तहसीलदार विगत 6 माह से यहां के विश्राम गृह में डेरा जमाए बैठे हैं। ऐसे में निर्माण कार्य विभाग की ओर से तहसीलदार को विश्राम गृह छोड़ने की नोटिस जारी की गई, लेकिन बावजूद इसके परिवीक्षाधीन तहसीलदार इस विश्राम गृह से हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे, जिसे लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अमरावती महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कॉटन मार्केट रोड स्थित राकेश मार्केटिंग के अलावा खत्री कंपाउंड परिसर स्थित गैलेक्सी दुकान संचारबंदी के दौरान भी शुरू रहने की वजह से दोनों दुकानों को सील कर दिया गया और दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। फायर ब्रिगेड व आपात सेवा मुख्यालय में महापौर चेतन गावंडे ने विश्व फायर ब्रिगेड दिवस उपलक्ष्य में सभी दमकल कर्मचारियों व अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस समय दमकल विभाग द्वारा फायर मशीनों का उपयोग कैसे किया जाए, इसका मॉक ड्रिल पेश किया गया। जागतिक अग्निशमन दिवस आहे आणि महानगरपालिकेचं जे अग्निशामक दल आगीवर नियंत्रण करण्यासाठी किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये जे काम करतं त्या कामाला सलाम करण्यासाठी आज मी यांच्यामध्ये उपस्थित आहे। या सर्वांचं मी या दिवशी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी महानगरपालिकेच्या कोविडच्या काळामध्ये खूप चांगलं काम असं केलेलं आहे। ज्या ठिकाणी कुणी घराच्या बाहेर निघायला तयार नव्हतं त्या ठिकाणी आमचे अग्निशामक दलाचे जवान ज्या घरी रुग्ण निघत होता त्या घरी सॅनिटाईज करायला पोहोचत होता आणि मधल्या काळामध्ये ज्याही मोठ्या आगी या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लागलेल्या त्यावर नियंत्रण करण्याचं सुद्धा काम या जवानाकडनं झालं आहे। महाराष्ट्रामध्ये आता आपण पाहिले असेल की अनेक ठिकाणी हॉस्पिटलला आग लागत आहे आणि या दृष्टीने प्रत्येक हॉस्पिटलचं फायर ऑडिट झालं पाहिजे, त्या दृष्टीने त्यांनी पावलं उचलायला सुरुवात केलेली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आग नियंत्रणची जी प्राथमिक माहिती किंवा नियंत्रण कसं करावं या संदर्भाचं प्रात्यक्षिक प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आमचे जवान करत आहे। मी या दिवशी त्यांना खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी असंच काम या महानगरपालिकेच्या वतीने करावं अशी अपेक्षा या निमित्तानं मी व्यक्त करतो।
कोविड महामारी के दौर में जहां एक और सगे संबंधी एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है, वहीं दूसरी ओर चांदुरेला तहसील के सातेफल गांव में रहने वाले सुशील शेंडे ने अपनी मारुति वैन को एम्बुलेंस बनाकर मरीज सेवा शुरू की है और वह अपने खर्चे से जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहा है। जारी रमजान माह में 20 रोजे रखने के बाद अचलपुर निवासी शहजाद खान बियाबानी ने एक कोविड संक्रमित मरीज की जरूरत को देखते हुए अपना प्लाज्मा दान किया। इन दिनों अमरावती महानगर पालिका में सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्ष में रहने वाली शिवसेना के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। विगत 1 मई को शिवसेना ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महापौर बंगले में जबरन प्रवेश करते हुए सैनिटाइजर के छिड़काव की मुहिम शुरुआत की थी और गत रोज महापौर चेतन गावंडे ने शिवसेना पर हिंदुत्ववाद को भूलने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में शिवसेना के महानगर अध्यक्ष पराग गुर्दे ने कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों में भय का माहौल है और शहर वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रथम नागरिक के नाते महापौर पर होती है। ऐसे समय में महापौर चेतन गावंडे शिव सैनिकों को हिंदुत्व का सबक न सिखाएं। मेलघाट के हरिसाल वन परिक्षेत्र के अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार व निलंबित क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने कल अचलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने इस मामले की जांच कर रही धारणी पुलिस को बुधवार तक न्यायालय में स्टे दाखिल करने के लिए कहा है। पुलिस की ओर से स्टे दाखिल होने के बाद कल ही इस मामले में न्यायालय में सुनवाई होगी और संभवतः कल ही इस पर न्यायालय का फैसला भी आएगा। रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाले एक कपड़ा कारोबारी को चीन से बड़ी मात्रा में कपड़ा लाकर उस पर भारी मुनाफा कमाने का सपना दिखाते हुए शहर के प्रेम आहूजा नामक व्यक्ति ने उसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ठगा। इस मामले में प्रेम आहूजा के साथ और 5 ठगबाजों का समावेश है और इन ठगबाजों के तार पुणे तक जुड़े हुए हैं। कल इस मामले में ठगबाजी का शिकार होने वाले अमर आहूजा नामक व्यक्ति ने शहर पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल शुरू की गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा अमर आहूजा सहित प्रेम आहूजा एवं उसके साथीदारों के बयान दर्ज करेगी और धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद मामले में अपराध दर्ज किया जाएगा। गत रोज परतवाड़ा पुलिस अंतर्गत छोटा बाजार परिसर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी विक्की देवीदास पवार की हत्या की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार मुराद खान इस्माइल खान को पुलिस ने मंगलवार को अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अमरावती से बुराला मार्ग पर चांदूर बाजार के करीब बोर नदी की पुलिया पर अमरावती की ओर आने वाले मिनीडोर नदी में जा गिरा इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ दिन पहले राजापेट थाना क्षेत्र के न्यू विजय कॉलोनी परिसर में निर्माण ठेकेदारों के बीच रेत डालने को लेकर हुए विवाद में मध्यस्थता करने आए चौरेनगर निवासी वैभव भीमराव तायडे नामक युवक की निर्ममता से हत्या की गई थी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मृतक वैभव की मां रंजना तायडे व चौरेनगर वासियों ने आज राजापेट पुलिस को निवेदन सौंप कर वैभव की हत्या सोची समझी साजिश के तहत किए जाने का आरोप लगाया है और इस मामले में लिप्त रहने वाले अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत राहट गांव के पास मंगलवार की सुबह पुलिस ने टाटा एसी वाहन को पीछा करते हुए रोका। इस वाहन में 4 गौवंश जानवर काफी निर्ममता से लदे हुए थे। पुलिस ने वाहन में सवार समीर शाह, एहसान शाह तथा फरहान शाह, जब्बार शाह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 लाख रुपए कीमत का वाहन भी जब्त किया गया है और 40,000 रुपए कीमत के बछड़े गौशाला में भेजे गए हैं। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला सोमवार को प्रकाश में आया और मृतक की शिनाख्त गजानंद सखाराम सरोदे के तौर पर हुई है। राजापेट पुलिस ने कोविड नियमावली के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बेलपुरा के रामदेव बाबा नगर में रहने वाले मनपा के सफाई कर्मचारी रवि शिब्बू निदानी की आत्महत्या के मामले में राजापेट पुलिस ने मनपा के सफाई कामगारों की सोसाइटी के सचिव मनोज भिगिया सिरसिया के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया। अब तक मनोज सिरसिया लगातार फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।